सेनापति ये सूचना तुरंत महाराज तक पहुंचाता है। यह सुनकर महाराज गंभीर हो जाते हैं और सेनापति को युद्ध की तैयारी करने का आदेश देते हैं। इसके बाद महाराज रानी अंबिका के पास आते हैं और आश्चर्य से पूछते हैं, अंबिका, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिससे तुम आसपास हो रही घटनाओं को पहले ही जान लेती हो? महारानी, तुम्हारे कितने रूप हैं और कितने रहस्य? रानी अंबिका शांति से मुस्कुराकर कहती हैं, महाराज, अभी इन सब बातों पर सोचने का समय नहीं है और ना ही आपको दुश्मन की चिंता करने की जरूरत है। आप बस युद्ध की तैयारी कीजिए, विजय निश्चित रूप से आपकी ही होगी। रही बात मेरे रहस्यों की, तो समय आने पर सब कुछ स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। रानी अंबिका की बातों में कुछ ऐसा विश्वास और दृढ़ता थी कि महाराज को भी उनकी बात सही लगने लगती है। उनके मन में पहली बार रानी के लिए श्रद्धा और विस्मय एक साथ जन्म लेता है। महाराज सेनापति के साथ युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं और कहते हैं, हमें सारी तैयारियां योजनाबद्ध तरीके से करनी होंगी, एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। कुछ ही दिनों बाद दूसरे राज्य की सेना अभयगढ़ राज्य पर आक्रमण कर देती है, किंतु अभयगढ़ की सेना महाराज और रानी अंबिका की युक्तियों और सलाहों के अनुसार पहले से पूरी तरह तैयार होती है। युद्ध भूमि में जब आमना सामना होता है तो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर दिया जाता है। रानी अंबिका की रणनीति और महाराज की नेतृत्व क्षमता के चलते अभयगढ़ की सेना युद्ध क्षेत्र से विजय होकर लौटती है। राज्य में चारों ओर उल्लास का माहौल छा जाता है। विजय की खुशी में राजमहल उत्सव के रंग में डूब जाता है। महाराज पहली बार इतने गर्व से रानी अंबिका की ओर देखते हैं, मानो कहना चाह रहे हों, आज अभयगढ़ को सच्ची महारानी मिल गई है। महाराज रानी अंबिका के पास आते हैं और कहते हैं, हमारी विजय की घोषणा तो आपने पहले ही कर दी थी, आप धन्य हैं। रानी अंबिका कहती हैं, आपकी यह जीत तो पहले से ही निश्चित थी, उनका आक्रमण करने का प्रयास ही निरर्थक था। आप एक अच्छे और सच्चे योद्धा हैं। महाराज कहते हैं, ये सब आपकी दूरदर्शिता और सूझबूझ के कारण ही संभव हुआ है। फिर महाराज कहते हैं, आज रात हमें जश्न मनाना है, जो केवल आपके ही कारण है। आपको मेरी तरफ से विशेष निमंत्रण है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर महाराज वहां से चले जाते हैं। रात का समय था, दरबार में जश्न का माहौल था। महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। एक एक करके तीनों रानियां आईं। उन्होंने महाराज को नमस्कार किया और अपनी अपनी निर्धारित जगहों पर बैठ गईं। तभी रानी अंबिका दरबार में प्रवेश करती हैं। उन्हें देखकर महाराज एकटक उनकी ओर देखने लगते हैं। आज रानी अंबिका उन्हें अत्यंत सुंदर और प्रिय लग रही थी। मोहवश महाराज ने उन्हें अपने पास बैठने का निमंत्रण दे दिया। दरबार में नृत्य और संगीत का भव्य आयोजन आरंभ हुआ। रंग बिरंगे परिधानों में सजी नर्तकियां मध्यम रोशनी वाले मंच पर एक के बाद एक मोहक प्रस्तुतियां देने लगीं। नर्तकियां अपनी प्रस्तुति दे रही थीं, तालियों की गूंज पूरे महल में फैल रही थी, लेकिन महाराज का ध्यान केवल रानी अंबिका पर केंद्रित था। जहां मंच पर उत्सव पूरे जोरों शोरों से चल रहा था, चारों ओर उत्सव का उल्लास था, वहीं महाराज रानी अंबिका की ओर मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। रानी अंबिका भी महाराज को उतने ही आदर और प्रेम से निहार रही थी। दोनों के बीच कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गूढ़ संवाद चल रहा था।